Good morning, 10th class. How are you all? I hope you all are fine. So बेटे our chapter 15 is our environment. इसकी NCERT की रीडिंग रहती थी बिकॉज यूट्यूब लिंक से आपको वन वन करके टॉपिक क्लियर किए थे. जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस चैप्टर. We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper by people around us. Our elder tell us that environment is not what it used to be earlier. Others say that the development and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. ठीक है. एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो हमने सुना हुआ है टेलीविज़न में, न्यूज़पेपर में, और हमें हमारे बड़े जो आसपास जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमें बताते आए हैं शुरू से कि अब एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था. ठीक है, क्योंकि आजकल जो है, आजकल पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ है. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से पॉल्यूशन इंक्रीज़ है, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा गर्म होता जा रहा है ड्यू टू टॉक्सिक गैसेज अराउंड अस. ठीक है, तो 15.1 द टॉपिक इज़ इकोसिस्टम. व्हाट आर इट्स कंपोनेंट. इकोसिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं हम ये पढ़ेंगे पहले. ठीक है. ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब ने अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स के साथ एक कंफर्टेबल एक ज़ोन बना लिया हुआ है. अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो रहते हैं. ठीक है, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से लेते हैं. क्लियर. ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. अब बेटे ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, फॉर एग्जांपल सैंड, सॉयल, सनलाइट, विंड, वाटर. हालांकि ये नेचर से ही हमें मिलते हैं बट ये एक नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है. इन सब के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं, तो इस प्रॉपर सिस्टम को, इस पूरे नेचर के सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं. क्लियर. Thus, an ecosystem consists of biotic component comprising living organism and abiotic components comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil, mineral, etc. अब उसमें से biotic component, वो होंगे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस ले सकते हैं. ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट जो सांस नहीं ले सकते, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉयल, मिनरल्स, एक्सेट्रा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, flower bearing plant like rose, jasmine, sunflower and animal like frog, insect and bird. अगर हम एक गार्डन में जाते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के प्लांट्स मिलेंगे, इंसेक्ट मिलते हैं. ठीक है. ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ. ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से डिपेंड हैं, एक दूसरे के टच में होते हैं और ये अपनी ग्रोथ भी करते हैं साथ साथ. Their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic component of ecosystem. So a garden is an ecosystem. तो ये गार्डन जो है, क्योंकि वहाँ पर सॉयल भी है, टेम्परेचर, रेनफॉल भी एग्जिस्ट करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है, और उससे क्या होगा, प्लांट्स ग्रो करेंगे, फ्रॉग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं. तो गार्डन एक प्रॉपर एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का. ठीक है. अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट में भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. दे ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर. ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं. पॉन्ड्स में, लेक्स में जहाँ फिशेस हैं वहाँ पर भी प्लांट हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है. ठीक है, तो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं. दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. अब ये जो फॉरेस्ट हैं, पॉन्ड हैं, लेक्स हैं बेटे, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम हैं क्योंकि इसे कोई बना नहीं सकता, ये प्रकृति की देन होते हैं. बट कि जो गार्डन्स हैं, क्रॉप फील्ड हैं, जो खेत हैं या गार्डन हैं,
वो मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो वो भी नेचर से रिलेटेड बट वो बनाए गए हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट इज, we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their substances from the environment. हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रुप्ड किए जाते हैं, 3 ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं. प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हैं उसे हम प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूसर का नाम देते हैं बिकॉज वो एक सबसे फर्स्ट डिग्री का जो एक है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ठीक है. उसके बाद आएगा कंज्यूमर, के जो वो चीज़ें बनाते हैं हम उनको कंज्यूम करते हैं. अब उसमें वो एनिमल्स भी आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं. एंड लास्ट इन दैट डीकम्पोजर्स, जैसे डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, जो डेड रिमेन, डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे उनमें वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उन सब चीज़ों को. ठीक है. Let us recall what we have learned through the itself